हेलो स्टूडेंट्स, आगे स्टार्ट करें। जो कंटिन्यूस क्वेश्चन चल रहे थे उन्हीं के नेक्स्ट क्वेश्चंस देखें। तो देखो, इस बार हमें गिवन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो क्या करना है उसके लिए, वही मेथड, एफ डैश एक्स फाइंड आउट किया। एफ डैश एक्स क्या आ गया, 3x² माइनस 3। नाउ एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल पुट किया, तो 3 कॉमन आ गया, x² माइनस 1 जीरो के इक्वल है। सो x प्लस 1 एंड x माइनस 1 जीरो के इक्वल। तो x की दो वैल्यू आ गई, प्लस 1 एंड माइनस 1। क्लियर है। इसके बाद में क्या करना है, नाउ f डबल डैश एक्स फाइंड आउट करें। तो f डबल डैश एक्स क्या आया यहां से, 3x² का आ गया 2x, तो फाइनल वैल्यू क्या मिली हमें, 6x। ठीक है। अब नाउ चेक कहाँ करना था, x इक्वल टू 1 एंड माइनस 1 पे। तो f डबल डैश x जो मिला था उसमें x की जगह एक बार 1 पुट किया, तो वैल्यू क्या आ गई, 6। और ये 6 हमें क्या मिला है, ग्रेटर देन 0। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो x इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ, कौन सा था, लोकल मिनिमा। अगर वैल्यू पॉजिटिव मिलती थी तो हमें क्या मिल रहा था, लोकल मिनिमा। और अगर लेस देन 0 थी तो वैल्यू लोकल मैक्सिमा। अब यहां से हमें क्या फाइंड आउट करनी है, जो लोकल मिनिमम वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे मिलेगी, बताया था, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू के लिए जो भी वैल्यू है वो डायरेक्टली किस में पुट होगी, फंक्शन में वैल्यू पुट होगी। तो x की जगह डायरेक्टली फंक्शन में 1 पुट करें। तो यहां से कितना आ गया, 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1, तो ये वैल्यू आ गया 1 माइनस 3, वैल्यू आ गया फाइनली -2। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमें चेक करनी है x इक्वल टू -1 भी, क्योंकि दो वैल्यू है ये दोनों चेक करनी है। तो एफ डबल डैश एक्स में -1 पुट किया। एफ डबल डैश एक्स क्या था, 6x, तो वैल्यू आ गई 6 मल्टीप्लाई बाय -1, वैल्यू क्या आ गई है, -6। और ये -6 क्या है, -6 हमारा लेस देन 0 है। और अगर वैल्यू लेस देन 0 वैल्यू है, सो x इक्वल टू -1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, मीन्स हमें ये लोकल मैक्सिमा वाला पॉइंट मिल गया। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगी, f -1। तो वैल्यू आ गया -1 का क्यूब -3 इंटू -1। एक्स की जगह फंक्शन में हमने क्या किया, ये जो फंक्शन गिवन था उसमें -1 पुट कर दिया, तो ये आ गई -1 और +3, वैल्यू आ गई है। क्लियर हो बच्चों। तो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम की वैल्यू हमें मिल गई है। ठीक है, मेथड सभी में सेम रहेगा। एफ डैश एक्स निकालना है, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करना है, वहां से एक्स की वैल्यूज आएगी। ठीक है, देन डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। डबल डेरिवेटिव में एक्स की जो भी वैल्यूज है वो पुट करके चेक करनी है। अगर ग्रेटर देन 0 मिल रही है तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, और अगर लेस देन 0 मिल रही है तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। उन वैल्यूज को फंक्शन में डायरेक्टली पुट कर देंगे तो वहां से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएगी। बस इतने से ही क्वेश्चन है, सभी में लगभग यही मेथड रहने वाला है। ठीक है, इसी टाइप में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और वैल्यूज दे रखी है 0 to 2π। 0 to 2π का मीन्स है कि चारों क्वाड्रेंट काम में आ रहे हैं, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कंप्लीट हो रहा है। तो आओ देखें, तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स माइनस कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। सो वैल्यू फाइनली मिली हमें कोस एक्स प्लस साइन एक्स। नाउ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो यहां से आ गया कोस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। क्या मैं बोल सकता हूं कि साइन एक्स इक्वल टू हमारे माइनस कोस एक्स के इक्वल आ गया। ठीक है, कोस एक्स को अगर डिनोमिनेटर में लिए तो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स है, उसकी वैल्यू आ गई कितनी, -1। मीन्स यहां से हमें क्या मिल गया है, टेन एक्स की वैल्यू आ गई है -1। अभी हमें x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टेन थीटा फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव है। ठीक है, बट हमें नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव किस किस में आता है, सेकेंड एंड
फोर्थ क्वाड्रेंट में tan x नेगेटिव होता है। ठीक है, एंगल्स अपने किस टाइप में लेते थे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल लेते हैं डायरेक्टली थीटा, सेकेंड वाले में लेते हैं पाई माइनस थीटा, थर्ड वाले में पाई प्लस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आती है वो आती है 2 पाई माइनस थीटा। क्लियर है बात? तो यहां से जो हम वैल्यू लेंगे वो -1 वैल्यू आएगी, तो वो वैल्यू कहाँ आएगी? या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगी या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी। तो 10 की वैल्यू 1 कहाँ होती है? 1 होती है हमारे पाई बाई 4 पे। तो मीन्स थीटा की वैल्यू क्या आ गई? पाई बाई 4। सो वहां से वैल्यू क्या आई? पाई माइनस पाई बाई 4। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 3 पाई बाय 4। और सेकेंड यहां से जो वैल्यू आई वो वैल्यू क्या आएगी? 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई माइनस पाई बाई 4 का मतलब है ये आ गई है 7 पाई बाय। तो x की जो दोनों वैल्यूज है वो दोनों वैल्यूज हमें यहाँ पे फाइंड आउट हो गई। अब हमें क्या चेक करना है कि लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करें? जो हमें एफ डैश एक्स मिला था उसको दोबारा डिफरेंशिएट करें। ये एफ डैश एक्स है। नाउ इक्वेशन फर्स्ट को वापस डिफरेंशिएट किया तो हमें मिला एफ डबल डैश एक्स। कोस एक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन एक्स, एंड प्लस में साइन एक्स था, साइन एक्स का क्या आ गया? कोस एक्स आ गया। सो क्या यहां से मैं बोल सकता हूं कि कोस एक्स माइनस साइन एक्स मिला है, ये हमें मिल गया एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, अब इनमें वैल्यू पुट करें। सबसे पहले एट एक्स इक्वल टू 3 पाई बाय 4। तो यहां से आ गया एफ डबल डैश 3 पाई बाय 4 कोस 3 पाई बाय 4 माइनस साइन 3 पाई बाय। ठीक है, कोस 3 पाई बाय 4 को क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे जल्दी से, जैसे अपने सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू है उसको पाई माइनस पाई बाय 4 लिखा था, माइनस साइन पाई माइनस पाई बाय। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस एंगल, कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, माइनस फॉर्मूले में साइन पाई माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में हमें वैल्यू साइन के पॉजिटिव मिलती है, तो ये वैल्यू आ गया साइन पाई बाय 4। और ये बाहर वाला साइन जैसे नेगेटिव था नेगेटिव रहा। ये वैल्यू आ गया -1/√2, माइनस साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2। सो फाइनली मिला ये -2/√2। और नेगेटिव की वैल्यू है मतलब ये क्या आ गई है? लेस देन 0। ठीक है, और अगर लेस देन 0 आ गया तो फिर क्या हुआ? ये पॉइंट कौन सा हुआ? सो x इक्वल टू 3 पाई बाय 4 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। सॉरी, लेस देन 0 है। लेस देन 0 वाला पॉइंट तो अपना लोकल मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा। क्लियर है? अब लोकल मैक्सिमा मिल गया तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। करें फाइंड आउट? तो आ जाओ देखें। लोकल मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करना है? फंक्शन की वैल्यू साइन एक्स माइनस कोस एक्स है, उसमें पुट करें। आ जाओ देखो। सो यहां से क्या मिला? एफ एक्स क्या था हमारा? एफ एक्स था साइन एक्स माइनस कोस एक्स। उसमें हम पुट क्या कर दें? 3 पाई बाय 3 पाई बाय। तो 3 पाई बाय 4 से वैल्यू कितनी आई? साइन 3 पाई बाय 4 माइनस कोस 3 पाई बाय 4। साइन की वैल्यू आई थी पॉजिटिव में तो 1/√2, माइनस कोस 45 की वैल्यू कितनी आई थी? -1/√2। और फाइनली वैल्यू कितनी आ गई? 2/√2। और वैल्यू किसके इक्वल आ गई? √2 के इक्वल आ गई। ये हमें क्या मिल गई है? ये हमें मिल गई है लोकल मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है? सिमिलरली लोकल मिनिमम के लिए बात करें, जो केस नंबर सेकंड था, सेकंड वाले केस में क्या था? एट x इक्वल टू 7 पाई बाय 4। तो एफ डबल डैश एक्स में 7 पाई बाय 4 पुट किया तो देखो वैल्यू क्या आएगी? कोस 7 पाई बाय 4 माइनस साइन 7 पाई बाय 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वाड्रेंट नंबर फोर्थ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू डायरेक्टली पॉजिटिव ही आएगी, तो ये वैल्यू आएगी क्या? पॉजिटिव का 1/√2 और माइनस
साइन की वैल्यू आएगी नेगेटिव में, नेगेटिव का 1/√2, तो ये फाइनली वैल्यू क्या आ गई 2/√2, और 2/√2 कितना √2, और ये वैल्यू क्या आ गई हमारे ग्रेटर देन 0। अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट मिला हमें पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा का पॉइंट मिल गया। और अगर लोकल मिनिमा का पॉइंट मिल गया तो लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी, लोकल मिनिमम वैल्यू फंक्शन में पुट करें तो एफ एक्स हमारा था साइन एक्स माइनस कोस एक्स, तो आ गया साइन 7π/4 माइनस कोस 7π/4, ये वैल्यू कितनी आई -1/√2 माइनस पॉजिटिव का 1/√2, तो ये आ गया -2/√2, और फाइनल वैल्यू आ गया माइनस का √2। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया हुआ है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ट्रिग्नो वाले ये जो क्वेश्चन है साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी किया था, वहां पे भी इंपॉर्टेंट था, और यहाँ पे भी ये हमारा क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है, मेथड सेम ही है, बस बस ट्रिग्नो थोड़ी सी आ गई है, क्वाड्रेंट सेलेक्ट करना है, कहाँ वैल्यू पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। ठीक है, अब इसी टाइप में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ गया है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, तुम्हें एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना है, जो हमेशा करते हैं। आ जाओ देखें क्या करना है। एफ डैश एक्स फाइंड आउट किया तो आ गया 2 3x² माइनस 15 2x प्लस 36 1। सो वैल्यू कितनी आ गई 6x² माइनस 30x प्लस 36 आ गई। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, एफ डैश एक्स को 0 करें तो 6 कॉमन आ गया, x² माइनस 5x प्लस 6 0 के इक्वल आ गया। तो फैक्टराइज किया x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x की दो फैक्टर आ गए -2 और x माइनस 3, सो x की वैल्यू आ गई है 2 and 3। क्लियर है बच्चों। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब भी तुम्हें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तब हमें क्लास इंटरवल गिवन होंगे। तो हमें क्लास इंटरवल क्या दे रखे हैं 1 से 5 में, और 1 से 5 में हमारी दोनों वैल्यूज आ रही है, 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। अगर दोनों में से कोई वैल्यू अगर नहीं आ रही है इस इंटरवल में तो उस पॉइंट को हम छोड़ देंगे, हमें ओनली इसी इंटरवल में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो मिल रही है वो फाइंड आउट करना है। क्लियर है, सो अब हमें क्या करना है, डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, कहाँ मैक्सिमम मिल रहा है कहाँ मिनिमम। ठीक है, नहीं यहाँ पे हमें डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है वो सुनो, क्वेश्चन में बोला है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम, मतलब जो सबसे बड़ी होगी वो और सबसे छोटी वैल्यू है वही फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब हमने जो स्टार्टिंग में देखा था तो हमें पता लगा था कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बस एक ही होती है, जो सबसे बड़ी है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और जो सबसे छोटी है वो एब्सोल्यूट मिनिमम। कहाँ हमें मिनिमम मिल रहा है कहाँ मैक्सिमम मिल रहा है वो देखने की जरूरत अब नहीं रहेगी, कि यहाँ मुझे मिनिमम वैल्यू मिल रही है, एब्सोल्यूट लोकल मिनिमम मिल रहा है या मैक्सिमम मिल रहा है, वो फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करें, हमें कुछ नहीं करना है, जो फंक्शन है उसमें इंटरवल के दोनों एंड पॉइंट्स f1 f5 इंटरवल के एंड पॉइंट्स हो गए, और बाकी कौन बचे, जो मिड में जितने भी पॉइंट्स मिल रहे हैं 2 और 3, ये पॉइंट्स हमें मिड में मिले थे, कि दो पॉइंट तो ये हो गए x की वैल्यू 2 और 3, और एक वैल्यू आ गई 1 and 5। क्लियर है, ये सारे पॉइंट्स हमें फंक्शन में पुट करके चेक करने, जैसे फंक्शन में यहाँ से पुट किया 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 15 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 36 1 प्लस 1। ठीक है, तो यहां से वैल्यू क्या मिलेगी 2 माइनस 15 प्लस 36 प्लस 1, यही आ रही है, हाँ 39 माइनस 15, तो यहां से वैल्यू आ गई हमारे 20।
फर्स्ट वैल्यू आ गई, ठीक है। सिमिलरली हमें यहाँ पे क्या करना है, सेकेंड थर्ड और वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। F2 फाइंड आउट किया तो 2 इंटू टू का क्यूब माइनस 15 इंटू टू का स्क्वायर प्लस 36 इंटू टू और प्लस में 1, सो वैल्यू आ गई 8, 16, 4, 60 और ये आ गया 72 एंड प्लस 1। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, 12, 16, 28 और 1 वैल्यू 29, ये सेकेंड वैल्यू आ गई। सिमिलरली f की वैल्यू 3 पुट करेंगे, वहां से वैल्यू आएगी साइड जहां तक है 28 आएगी एंड f की वैल्यू 5 पुट करोगे तब कितनी आएगी, 56 या 58 में से एक वैल्यू आएगी, फाइंड आउट हो जाएगा। अब जैसे ही फाइंड आउट हुआ उसके बाद में एक बात बताओ, सबसे छोटी वैल्यू तुम्हें क्या मिली है, सबसे छोटी वैल्यू मिली है हमें f इक्वल टू 1 पे 24 और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है, x इक्वल टू 5 पे। क्लियर है, जो हमारे एंड पॉइंट्स गिवन थे बस उन्हीं पे मिली है, कोई कंपलसरी नहीं है, उन्हीं पे मिलेगी। हो सकता है इन मिड वाले पॉइंट्स पे भी हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल जाए। तो हमें सभी चार जितने भी पॉइंट्स मिल रहे हैं सभी पे चेक करना है, इंटरवल के एंड पॉइंट्स और जो बीच में वैल्यू मिली हुई है एक्स की उन सभी पे। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो तो क्या हो जाएगी हमारे लोकल मैक्सिमम, और जो सबसे छोटी नहीं सॉरी एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो हो जाएगी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। सो यहाँ पे हमें क्या मिली, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी मिली, 24 एंड कहाँ पे मिली, एट x इक्वल टू 1। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। और सेकंड क्या मिल गया, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू वो मिली है 56 और मिला है एट x इक्वल टू। क्लियर हो बच्चों, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें मिल गई है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करने वाले टाइम हमें डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट किया और सारे पॉइंट्स फंक्शन में पुट करके हमें वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी है। क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट, हाँ, इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब इनसे क्या होगा, सुनो यहाँ पे, अगर फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे इस टाइप का फंक्शन मिल रहा है, ये ओनली इंक्रीजिंग वाला फंक्शन आ गया, यहाँ पे हमें ये फंक्शन मिल गया डिक्रीजिंग वाला। क्लियर है बात, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि इंक्रीजिंग फिर कांस्टेंट हुआ और फिर यहाँ पे इंक्रीजिंग हो गया। सेम इसी टाइप में हमें क्या मिल सकता है, डिक्रीजिंग वाला फंक्शन मिल सकता है, मिल सकता है। ये हमारा हो गया जिसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला था हमने, ये हो गया हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और इसे हमने नॉर्मल इंक्रीजिंग बोला था। और इसी टाइप में अगर ये हो जाए तो ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है तो उसमें हमें मिनिमा और मैक्सिमा नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि देखो मिनिमा और मैक्सिमा मिल रहा कहाँ रहा था, इंक्रीज होते होते टॉप पे पहुंच के वापस डिक्रीज होना शुरू हुआ था, या डिक्रीज होते होते मिनिमम पे पहुंच के फिर से वापस ऊपर होना शुरू हुआ था। तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहेगा, मतलब कहीं पे वो स्लोप चेंज होने वाला स्लोप जीरो कहीं आएगी ही नहीं, ठीक है। तो जो फंक्शन हमारे कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन है उन पे हमें मैक्सिमा और मिनिमा नहीं मिलता है, ठीक है। तो जहां पे भी अपने इस टाइप के क्वेश्चन है, जैसे यहां देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स इज प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों ही फंक्शन हमारे क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसे है देखो, आ जाओ, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में हमने प्रूव किए थे इस टाइप के क्वेश्चन। सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट वाले पार्ट में हमें एफ एक्स क्या दे रखा है, e के पावर x, और x क्या है, x सभी के सभी रियल नंबर्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमने एफ डैश एक्स फाइंड आउट किया, एफ डैश एक्स भी क्या है, ई एक्स ही है। अब x की कोई भी वैल्यू पुट कर तो एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। और एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव है तो ई एक्स हमारा क्या हो जाएगा, सो ई एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। और अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है
तो क्या हो जाएगा, कभी भी मैक्सिमा और मिनिमा नहीं मिलेगा। सो ई एक्स डज नॉट हैव एनी मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके, क्लियर हो। सिमिलरली अगर सेकंड पार्ट लोगो एक्स के बारे में देखें, एफ एक्स हमें क्या गिवन है, लोग एक्स। लोग एक्स की डोमेन क्या होती है, एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है। ठीक है, तो हमें कहाँ के लिए चेक करना है, एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए चेक करना है, क्योंकि बाकी सभी के लिए तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। डिफरेंशिएट किया तो एफ डैश एक्स कितना आ गया, एफ डैश एक्स आ गया 1/x, और जब x पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तब भी वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन जीरो आएगी। ग्रेटर देन जीरो आएगी मीन्स ये फंक्शन भी क्या हो गया हमारा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, और इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया तो सेम बात वही कि यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमा नहीं मिलेगा। क्लियर है बात। तो जहाँ पे भी हम किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रूव कर देते हैं कि जो भी इंटरवल गिवन है उस पूरे इंटरवल में फंक्शन क्या है हमारा, इंक्रीजिंग है या फिर पूरे फंक्शन में डिक्रीजिंग है, तो वहाँ पे उस पूरे इंटरवल में हमें कहीं पे भी मैक्सिमा और मिनिमा नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बात हो रही है मैक्सिमा और मिनिमा नहीं मिल रहा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, हाँ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तो मिल सकती है। जैसे यहाँ देखो सेम ही क्वेश्चन है, हमने क्या किया, क्वेश्चन दे दिया एफ एक्स हमारा क्या है, ई एक्स है, और इस बार हमें इंटरवल दे दिया 1 से 3 तक है, बोल दिया फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। बात क्लियर है। अभी हमने क्या प्रूव किया था कि अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मैक्सिमम और मिनिमम तो नहीं मिल रहा, पर मैक्सिमम वैल्यू, हाँ मैक्सिमम वैल्यू तो मिलेगी। कैसे मिलेगी, उसके लिए देखो कि सॉल्यूशन किया, हमने बता दिया कि एफ एक्स हमारा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स क्या आ गया, सेम ई एक्स, उसको ग्रेटर देन जीरो बोला, अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो एक्स हमारा क्या हो गया, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, x हमारा क्या आ गया, एक इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया, अगर x इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया है तो इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमा और मिनिमा तो नहीं मिलेगा। पर अब सुनो यहाँ पे ex का ग्राफ जब बनाते हैं तो किस टाइप में आता है, इस टाइप में चलता है। ठीक है, हमेशा एक इंक्रीजिंग फंक्शन ही रहेगा। क्लियर है, x की वैल्यू कोई भी पुट कर दें, कभी भी कर दें, हमेशा वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, अब सुनो यहाँ पे क्या करें, एक सेकंड बच्चों, हाँ सुनो, ex का ग्राफ आ गया। अब ex के ग्राफ में देखो क्या हुआ कि जब मैं x की वैल्यू क्या ले रहा हूं, 1 से 3 में ले रहे हैं ना, तो x इक्वल टू 1 यहाँ कहीं होगा और x इक्वल टू 3 यहाँ कहीं होगा। सो फंक्शन में मुझे x इक्वल टू 1 से यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगी, उससे फंक्शन की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, जब 3 पुट करें तो फंक्शन यहाँ पे पहुंचेगा और वहां से हमें f3 की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी और f1 की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो जैसे जैसे हम x की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और इंटरवल के एंड पॉइंट पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। क्योंकि जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे ही हमारा y भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे अब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, सो मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी हमारे इंटरवल के स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे, x इक्वल टू 1 पे। तो फंक्शन की वैल्यू 1 पे कितनी हो जाएगी, e की पावर 1 मीन्स आ जाएगी मिनिमम वैल्यू कितनी है, e, एंड मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी,
इंटरवल के एंड पॉइंट पे। तो f3 की वैल्यू यहां से कितनी आ गई है, e की पावर 3। ये हमें क्या मिल गई है, मैक्सिमम वैल्यू मिल गई है। क्लियर है। सेम अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होता तो उस टाइम पे क्या होता, उस टाइम पे हमें इस टाइप में फंक्शन होता कहीं पे। तो इंटरवल अगर हमें गिवन है 1 to 4 या 1 to 10, तो 1 पे हमें इंटरवल के स्टार्टिंग पॉइंट पे मुझे क्या मिलता, मैक्सिमम वैल्यू, और एंड पॉइंट पे हमें मिल जाती मिनिमम वैल्यू। बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती है y की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो स्टार्टिंग वाला जो भी पॉइंट होगा इंटरवल का, उस पे मुझे सबसे ज्यादा वैल्यू मिलेगी। फिर वैल्यू डिक्रीज होते होते क्या होगी, कम होगी। तो इंटरवल के एंड पॉइंट पे मुझे क्या मिलेगी, कम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यहां से दो बातें आई हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाली। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में लोकल मैक्सिमा मिनिमा या मैक्सिमा मिनिमा वाले पॉइंट नहीं मिलते हैं। ठीक है, बट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलती है। क्लियर है। इंक्रीजिंग वाले फंक्शन में इंटरवल के एंड पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू, और इंटरवल के स्टार्टिंग पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू, और जो इंटरवल का एंड पॉइंट होगा वहां पे क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। और उसी के अगर उल्टा चले कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन के स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे हमें क्या मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू, और जो एंड पॉइंट है वहां पे क्या मिल रही है, मिनिमम वैल्यू मिल रही है। ओके, ठीक है। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब वापस वही अपने सिंपल जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन आ गए हैं। अब देखो ऐसे क्वेश्चन हमारे छोटे वाले क्वेश्चन में आ रहे हैं। ठीक है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, उनमें इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे हुए हैं, और अपने आरबीएससी में तो हर साल आते हैं। ठीक है, सीबीएसई के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखे है, एफ एक्स इक्वल टू -1। समझो भी यहाँ पे क्या है, ये कौन सा फंक्शन आ गया, मोड फंक्शन आ गया। अब मोड फंक्शन में क्या होगा उसके लिए बात करें। देखो तुम्हें एक बात तो पता है, यहाँ समझो एक बात, हमें पता है कि मोड एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मोड के अंदर जो भी वैल्यू वो 0 से बड़ी और इनफाइनाइट तक हमेशा यही रहती है। ठीक है, अगर ये कंसेप्ट पता है तो ये वाले दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। समझो भी यहाँ पे, वी नो दैट कि जो मोड x प्लस 2 है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन क्या रहने वाला है, इन्फिनिटी रहने वाला है। क्लियर है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इसमें -1 करना है, तो मोड x प्लस 2 था, -1 करने पे कितना आएगा, इनफाइनाइट -1, और यहां आ गया 0 -1। सो यहां से वैल्यू क्या मिली, ये तो आ गया हमारा फंक्शन एफ एक्स, और वैल्यू कहां से मिली, -1 से लेके इनफाइनाइट में कुछ भी प्लस माइनस करो वैल्यू वही रहने वाली। क्लियर है। सो यहां से मुझे मिनिमम वैल्यू क्या मिली फंक्शन की, मिनिमम वैल्यू जो फंक्शन की मिली है वो है -1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है, तो अपने बोल देंगे मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन नहीं हो रही है। इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, इसी टाइप में अगर सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करें तो देखो यहाँ पे एफ एक्स हमें गिवन है -x + 1 + 3। ओके, सो फर्स्ट वाली चीज पता है कि मोड जो है वो हमेशा 0 से कहां तक है, इनफाइनाइट तक है। अच्छा, अब एफ एक्स के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, -1, तो मैंने क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई किया, -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस इनफाइनाइट सबसे छोटी होगी, और 0 को मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया सबसे बड़े वाले में। इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है पता है। सो यहां से ये वैल्यू आ गई -(x + 1)। ठीक है, यहां तक की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ऐड 3, तो हमने कर दिया ऐड 3, तो -इनफाइनाइट +3 -x + 1 +3, एंड वैल्यू आ गई 0 + 3। इनफाइनाइट -3 माइनस इनफाइनाइट ही आ गया, और ये मिड में क्या मिल गया, हमें फंक्शन मिल गया, और कहाँ तक मिल गया, ये 3 तक आ गया।
ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे जो हमारे फंक्शन है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गई है, माइनस इनफाइनाइट से 3 तक। सो यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है इस बार, कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू है +3 एंड मिनिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू है माइनस इनफाइनाइट, तो वो नॉट डिफाइन है। तो यहाँ से हमने बोल दिया कि फर्स्ट फंक्शन में हमें मिनिमम वैल्यू मिल रही थी -1 और सेकंड वाले में हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल गई है, कितनी है, 3 है। तो मोड वाले इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्टली सोल्व हो जाएंगे। अब इसी टाइप में जो क्वेश्चन आते हैं वो है साइन और कोस वाले। तो साइन और कोस वाले फंक्शन है, रुको दो क्वेश्चन और करेंगे। देखो साइन और कोस वाले फंक्शन है, उनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। तुम्हें पता है कि अगर हमारा साइन एक्स है तो साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 तक चलती है हमेशा। सेम कोस एक्स की वैल्यू भी कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 to 1 में। ठीक है, साइन एक्स और कोस एक्स दोनों -1 से +1 तक ही है। तो इसी टाइप के अगर क्वेश्चन दूं मैं 2-3 तो वो कैसे सोल्व होंगे। क्वेश्चन फर्स्ट देखो, एफ एक्स क्या आ गया, एफ एक्स आ गया 2 साइन 3x माइनस, ठीक है। अच्छा देखो हमें क्या पता है, हमें एक ही बात पता है, वी नो दैट कि साइन 3x है उसकी वैल्यू -1 से +1 तक रहने वाली है, कभी भी -1 से कम नहीं होगी, 1 से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेम फंक्शन बनाए तो मल्टीप्लाई बाय 2। सो ये क्या आ गया, ये आ गया 2 साइन 3x और वैल्यू कितनी हो गई, -2 से +2 तक। ठीक है, देन क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 4, तो यहां से सब्ट्रैक्ट 4। सो ये आ गया -2 -4 और यहाँ आ गया 2 साइन 3x -4 और ये वैल्यू आ गई 2 -4, तो वैल्यू आ गया -6। ये पूरा का पूरा मिड वाली टर्म हमारे फंक्शन बन गई है और ये वैल्यू आ गई है -2। ठीक है, सो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई है, मिनिमम वैल्यू हमें जो मिली है वो है -6। ठीक है, एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई है, मैक्सिमम वैल्यू आ गई है हमारे माइनस का, ये एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सेकंड इसी टाइप में एक क्वेश्चन और दे दे कि एफ एक्स हो गया हमारा -2 साइन एक्स -3, या चलो प्लस वाली ले लो एक बार, इस पे क्या लगा हुआ है, मोड लगा हुआ है। यहां सुनो, ठीक है, सिमिलर वे में जल्दी से करना शुरू करें। साइन एक्स की वैल्यू है वो -1 से +1 तक मल्टीप्लाई बाय 2, सो ये आ गया 2 साइन एक्स -2 टू 2 ऐड 3 तो ये आ गया 2 साइन एक्स +3, तो वैल्यू 2 + 3 5 एंड -2 + 3 प्लस का 1 आ गया। यहां तक ठीक है। अब आगे हमें इस पे क्या करना है, मॉडुलस सप्लाई करना है, 2 साइन एक्स +3। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव है और वैल्यू 1 से 5 के बीच में है, दोनों पॉजिटिव ही वैल्यू है, ठीक है, पॉजिटिव का मोड करेंगे तब भी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव वैल्यू है तो मोड लगाने पे इन पे कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला है, जो वैल्यू पहले 1 से 5 तक की अब भी 1 से 5 ही रहने वाली है। ठीक है, अच्छा इसी में एक और सुनो, अगर दोनों वैल्यू सर नेगेटिव आ जाती तो यहाँ पे, जैसे ये हमारा एफ एक्स था, अच्छा चलो पहले इस कंप्लीट करें, मिनिमम वैल्यू 1 और मैक्सिमम कितनी आ गई है, मैक्सिमम आ गई है, क्लियर, ठीक है। तो सुनो, अगर मैं नीचे सोल्व करता और इसी फंक्शन को सोल्व करते टाइम हमारे जो आया था, जैसे क्वेश्चन दे दिया हमने साइन एक्स -4 दे दिया, ये एफ एक्स है। ठीक है, तो इसमें क्या होता, साइन एक्स की वैल्यू -1 to 1
और साइन एक्स -4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 - 4, और यहाँ आ गया -1 -4, तो वैल्यू आ गई -5, और ये हो गया हमारा एफ एक्स, और यहाँ वैल्यू आ गई -3। अरे सॉरी सॉरी, मोड तो हमने लगाया ही नहीं, क्वेश्चन में क्या साथ में मोड भी लगा हुआ है। सो नो नाउ साइन एक्स -4 पे हमें क्या लगाना है? मोड लगाना है। एक मिनट पहले इसको कंप्लीट करें। ये वैल्यू आ गई -5, ये आ गया साइन एक्स -4, और ये वैल्यू आ गई -3। अब इस पे मोड लगाते हैं। अब सुनो, मोड लगाने का मतलब क्या है? मोड लगाती है हमारी जो भी नेगेटिव में वैल्यू मिल रही है वो सारी की सारी कहाँ मिलनी शुरू हो जाएगी? पॉजिटिव में मिलनी शुरू हो जाएगी, उसकी मिरर इमेज मिलती है। तो अब एक बात सुनो, ये हमारा ग्राफ समझो एक बार, ठीक है? इसमें तुम्हें जो वैल्यू मिल रही है वो ग्राफ में इस टाइप में मिल रही है कि -5 से -3 के बीच में वैल्यू मिल रही है, और मान लो कि ये इस टाइप में वैल्यू आ रही है, ठीक है? जैसे ही इसमें मोड लगा लेंगे, तो मोड लगाने का मतलब है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या मिल जाएगी तुम्हें? मिरर इमेज मिल जाएगी। तो जो वैल्यू -5 से -3 के बीच में आ रही थी वो अब शुरू हो जाएगी +3 से +5 के। जहां -5 मिल रही थी वहां स्टार्टिंग में +5, और ये यहाँ पे कहाँ पे पहुंच रही थी? 3 तक, तो ये यूं होके वापस 3 तक एंड हो जाएगी। क्लियर है बात? ठीक है, तो होगा क्या? मोड लगाते ही हमें एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या मिलना शुरू हो जाती है? मिरर इमेज मिलनी शुरू हो जाती है। तो अब यहाँ पे देखो, मिनिमम वैल्यू कितनी मिल रही है? 3, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल रही है? 5 मिल रही है। क्लियर है? तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें इन दोनों जो वैल्यूज है दोनों पे मोड लगा देना है, ठीक है? तो मोड लगाते ही एक वैल्यू मिलेगी +3 और एक मिलेगी -3। +3 वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? छोटी वैल्यू है तो मिनिमम, और 5 वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर है? सो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई है? मिनिमम वैल्यू तो आ गई है 3, एंड जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है हमारी कितनी? 5 के इक्वल। ठीक है, अब इसका लास्ट क्वेश्चन है जिसमें अगर मोड में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ जाए, कि नेगेटिव से किसकी तरफ चल रहे हैं? पॉजिटिव की तरफ चल रहे हैं। तो क्वेश्चन देखो एक बार, क्वेश्चन आ गया हमारा एफ एक्स इक्वल टू -3 साइन एक्स +4, ठीक है? नहीं, -2 करो। इस पे हमने क्या लगा दिया है? मोड लगा दिया। एक सेकंड, यहाँ से तो दोनों वैल्यू माइनस की मिल रही है, नहीं एक वैल्यू प्लस की आ जाएगी, ठीक है? तो अब समझो यहाँ पे क्या आ रहा है? एफ एक्स क्या दे दिया? वही स्टार्ट करें, साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक? -1 to 1 मल्टीप्लाई बाय -3, तो ये आ गया -sin x। तो प्लस वाली -3 होगी, माइनस वाली प्लस का 3 होगी, ठीक है? इंटरचेंज हो गए पर वैल्यू दोनों सेम ही मिलेगी, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है किसको? 2 को। तो ये आ गया -3 sin x -2, तो यहाँ आ गया 3 -2, और यहाँ से जो वैल्यू मिली वो आ गया -3 -2 -5, -3 sin x -2, और ये वैल्यू आ गई पॉजिटिव की 1, ठीक है? वैल्यू आ गई, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? इसका मोड लगाना है। तो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी ये फाइनल आंसर देना है। अब समझो यहाँ पे बस लास्ट चीज है, हमें फंक्शन में जो वैल्यू मिल रही है वो कहाँ से कहाँ तक मिल रही है? -5 से 1 तक। ये मान लेते हैं कि -5 यहाँ कहीं है, और मैक्सिमम वैल्यू जो मिल रही है वो मिल रही है 1 पे, और तुम्हारा ग्राफ मिल रहा है इस टाइप में। एक स्ट्रेट लाइन एज्यूम कर रहा हूँ एक बार, ठीक है? कि मिनिमम वैल्यू -1 यहाँ -5 यहाँ मिल रही है, और मैक्सिमम वैल्यू 1 यहाँ मिल रही है। और ये वाला जो पॉइंट है वो वाला पॉइंट क्या कर रहा है? ये वाला पॉइंट हमारा जहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रही है, मतलब 0 वैल्यू मिल रही है, ठीक है? अब सुनो क्या हुआ कि नेगेटिव से पॉजिटिव में मोड लगाते हैं, तो मोड में हमें क्या पता है
कि पॉजिटिव वाली वैल्यू है वो तो चेंज नहीं रहती है, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। बट जो भी नेगेटिव वाली वैल्यू मिलती है उनमें क्या करते हैं, वो एक्स एक्सिस से मिरर इमेज होकर वैल्यू ऊपर की तरफ पॉजिटिव में चली जाती है। तो ये वैल्यू थी, ये हमारी क्या हो जाएगी, ऊपर जाएगी पॉजिटिव साइड में। अगर पॉजिटिव साइड में जाएगी मीन्स क्या होगा कि जैसे यहाँ नेगेटिव में आ रही है वैसे कि वैसे कहाँ चली जाएगी, 5 तक पहुंच जाएगी, पॉजिटिव 5 तक। ये आ गया हमारा प्लस का, ठीक है। नेगेटिव वाली का मिरर इमेज कहाँ मिल गया है, पॉजिटिव साइड में 5 तक मिल गया है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव में 5 तक। अब बताओ मुझे मिनिमम वैल्यू कितनी है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ठीक है। इस टाइम पे हमें मिनिमम वैल्यू जो मिलेगी वो है 0, बस इसीलिए ये वाला कंसेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी 5, ठीक है। तो अब सुनो, यहां पे जब भी क्वेश्चन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहा है तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 0 ही आएगी, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें -5 था और +1 था, दोनों पे मोड लगा लेना, वैल्यू आ गई 5 और यहां से वैल्यू क्या मिली 1। जो बड़े वाली वैल्यू होगी वहां तक हमारा फंक्शन पहुंच जाएगा। जैसे यहाँ पे क्लियर हो गया तुम्हें कि 5 वैल्यू मैक्सिमम कैसे मिली है, क्लियर है। तो जहां पे भी नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव में ग्राफ जा रहा है उस पर जैसे ही मोड लगाते हैं मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 आएगी। वो 0 क्यों आएगी वो तुम क्लियर हो गया होगा। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, मैक्सिमम वैल्यू दोनों पे मोड अप्लाई करके देख लेना, -5 का मोड +5, 1 का मोड 1 ही था, दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी वहां तक हमारे फंक्शन पहुंच जाएगा, क्लियर। सो मिनिमम वैल्यू कितनी, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू जो मिली है वो हमें मिली है 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल गई है, मैक्सिमम वैल्यू 5 मिल गई है। बस ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे अपने, क्लियर है, ठीक है।